हम भारतीयों के लिए ट्रेन एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम ही नहीं बल्कि एक इमोशन है। भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या ट्रेन से ही सफर करती है। कोई काम पर जाता है तो कोई चारों धाम पर जाता है। दूर दूर के राज्यों से, भारत के छोटे छोटे राज्यों से लोग भारत के महानगरों में जैसे दिल्ली और मुंबई के साथ साथ कोलकाता और चेन्नई में भी आते हैं काम की तलाश में। ऐसे स्थानों से आते हैं जहां रोजगार नहीं है। दोस्तों, भारत की ट्रेनों में तो छोटे छोटे बच्चे भी अपने हुनर के सहारे पैसे कमा जाते हैं। भारत में तो ट्रेन में ही कई तक रिश्ते भी बन जाते हैं। भारत में ट्रेन केवल लोगों को या माल को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ढोती, बल्कि साथ में किसी की थकान, किसी का हुनर तो किसी की रोजगार, किसी की भक्ति और किसी का अपने गांव से प्यार भी ढोती है। मगर इतना सब कुछ ढोने वाली इस ट्रेन का खर्च कितना आता है, क्या आपने कभी सोचा है? एक भारतीय ट्रेन को बनाने में आखिर कितना खर्च आता है? भारत में कुल कितने ट्रेनें हैं? यह ट्रेनें कितनी तरह की हैं? भारत में ट्रेन कब शुरू की गई थी? अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए। दोस्तों, आपने भी तो कभी ना कभी ट्रेन में सफर किया ही होगा। आज हम आपको इस वीडियो के इसी सभी माध्यमों से हम बताने वाले हैं और जवाब देने वाले हैं दोस्तों, और खास करके इस बात का कि एक ट्रेन को बनाने में आखिर कितना खर्च आता है। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ आप बने रहिएगा और भारत के इस नाड़ी को, इस नब्ज को बहुत करीब से महसूस कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं पंडित रूपलाल कुमार और आप देख रहे हैं दी प्लेटफॉर्म। जी हां, जिस पर मिलती हैं आपको विभिन्न प्रकार की नॉलेजेबल वीडियोस। और यदि आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि भारत रेल के सिस्टम आखिर है क्या। दोस्तों, भारतीय रेलवे का नियंत्रण पूरा भारत सरकार के हाथ में है। यह बाकी परिवहन सेवाओं से बिल्कुल अलग है। जैसे बस की बात करें तो बहुत सी प्राइवेट कंपनियां अपनी बस सेवा लोगों को दे सकती है, मगर आज की तारीख में तो कम से कम रेलवे में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे पूरी तरह से सरकार ही नियंत्रित कर रही है। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में रेलवे में भी प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर शामिल हो जाए, क्योंकि 14 जून से महाराष्ट्र में कोयंबटूर नॉर्थ स्टेशन पर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी तक भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन शुरू हो चुकी है। इससे भारत गौरव स्कीम के तहत शुरू किया गया है। इस ट्रेन का साउथ स्टार रियल नाम की कंपनी ने शुरुआत की है। दोस्तों, रेलवे से संबंधित सबसे आखिरी प्रमाणित आंकड़े सन 2016-17 के हैं। इन आंकड़ों के अनुसार भारतीय ट्रेन की इंजन की लागत लगभग 20 करोड़ रुपया आती है। सिर्फ इंजन की भारतीय ट्रेन की इंजन की लागत इसलिए कम है क्योंकि ये भारत में निर्मित किए जाते हैं। अगर विदेशों से इसे मंगवाने पड़े तो यह लागत करीबन 100 करोड़ तक भी पहुंच सकती है। मगर यह लागत केवल इंजन की है, पूरी ट्रेन की बिल्कुल भी नहीं। आज भी इंजन के कुछ पार्ट्स विदेशों से मंगवाने पड़ जाते हैं। ऐसे में इंजन बनाने का जो खर्च है वो बिल्कुल बढ़ जाता है। इंजन केवल ट्रेन को खींचता है। इसके अलावा ट्रेन में अलग अलग तरह के कोचेज भी जुड़े होते हैं, जिनकी संख्या भी अलग अलग होती है। पूरी ट्रेन बनाने में आखिर कितनी लागत आएगी, ये लगभग 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर 1, कोच की यानी ट्रेन की डिब्बों की संख्या कितनी है, इस पर भी निर्भर करता है। जैसे 24 डिब्बों की ट्रेन है या 20 डिब्बों की। दूसरा पॉइंट है कौन से टाइप की कोच हैं, जनरल कोचेज हैं या फिर स्लीपर कोचेज, एयर कंडीशन कोचेज है भी या नहीं। नंबर 3 की बात करें तो कौन सी कैटेगरी की कोचेज हैं, जैसे LHB कैटेगरी है, यानी कि लिंक हॉफमैन बूस, जो जर्मन टेक्नोलॉजी के हैं मगर प्रोड्यूस भारत में भी किए जाते हैं, खास करके कपूरथला में। या फिर ICF कैटेगरी के कोचेज हैं। ये भारत में कोचेज बनाने वाली सबसे पुरानी कंपनी है। ये वाले कोच अब बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन एक तो फैक्टर है इसकी कीमत को निर्धारित करने के लिए, और चौथा जो कारण है वह है सारी ट्रेन कौन सी तरह की है, जैसे राजधानी है या एक्सप्रेस है या नॉर्मल ट्रेन पैसेंजर के रूप में है।
उस पर भी कीमत डिफाइन करती है ट्रेन की। वैसे ट्रेन की एक कोच को तैयार करने का खर्च लगभग 1.5 करोड़ से 4 करोड़ रुपए तक के बीच में आता है, सिर्फ एक कोच को तैयार करने में। एक ट्रेन के जितने डिब्बे होते हैं उतना उसका खर्च बढ़ जाता है। एक बिना एसी वाले कोच का खर्च लगभग 2 करोड़ रुपए तक आ सकता है। एक एसी वाले कोच का खर्च 4 करोड़ रुपए तक आता है। मान लीजिए अगर एक एसी वाली ट्रेन में 20 कोचेज हैं तो कुल खर्च 80 करोड़ रुपए हुए, और इंजन का अलग उसका खर्च 20 करोड़ होता है, जो उसे मिलाकर ट्रेन जो होगी वह 100 करोड़ की होगी। 80 करोड़ की कोचेज, 20 करोड़ का इंजन और 100 करोड़ का टोटल ट्रेन का रेट, यानी कि एक एसी वाली ट्रेन होगी बिल्कुल 100 करोड़ रुपए की। दोस्तों, हमने ये आपको बस एक अनुमानित खर्च बताया है। ये ट्रेन कई प्रकार की होती हैं, सभी में अलग अलग टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल किए जाते हैं और हर ट्रेन अपनी पिछली ट्रेन से बेहतर होती है, यानी कि अपने पुराने वर्जन से बिल्कुल अलग। भारत में कुल 14 तरह की ट्रेनें हैं, जैसे कि लोकल ट्रेन, उपनगरीय ट्रेन, तेजस एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, जन शताब्दी एक्सप्रेस, मोनोरेल, डबल डेकर ट्रेन, एसी और नॉन एसी, मेट्रो ट्रेन, लग्जरी ट्रेन और टॉय ट्रेन, जिसे माउंटेन ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ये सब अलग अलग समय पर निर्मित की गई हैं। किसी में कोई सुविधा है तो किसी में कोई और सुविधा है, सभी को एक दूसरे से बेहतर बनाया जाता है। भारत का क्षेत्रफल और इसकी जनसंख्या दोनों बहुत ज्यादा है। अलग अलग क्षेत्रों की जरूरत के अनुसार अलग अलग तरह की ट्रेनें बनाई जाती हैं, जिनका खर्च भी अलग अलग होता है। इसी तरह की होती हैं पैसेंजर ट्रेन, जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। हमने अभी जो ट्रेनें आपको बताई हैं वो सभी पैसेंजर ट्रेन है दोस्तों। और दूसरी तरफ होती है एक मालगाड़ी, जो भारी भरकम माल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है, जैसे कि कोयला, लोहा, सीमेंट, फर्टिलाइजर, तेल, पेट्रोलियम उत्पाद इत्यादि। हमारे देश में रोज एक पैसेंजर ट्रेन में लगभग 231 लाख लोग यात्रा करते हैं और मालगाड़ी में रोज लगभग 33 लाख टन माल ढोया जाता है प्रतिदिन। तभी तो भारत की रेलवे सर्विस दुनिया में चौथी सबसे बड़ी रेलवे सर्विसेज में आती है और 8वीं सबसे बड़ी बिजनेस यूनिट में भी। दोस्तों, भारत में रेलवे की कुल लंबाई 60,417 किलोमीटर है। सभी ट्रेन को मिलाकर कुल 12,147 रेल इंजन, 74,000 से ज्यादा पैसेंजर कोचेस और 2,79,000 मालगाड़ी वाले डिब्बे। पूरे भारत में भारतीय रेल में कुल 12,27,000 कर्मचारी हैं और साथ ही साथ 2 लाख कैजुअल लेबर भी हैं। दोस्तों, भारत में रेल का इतिहास बहुत पुराना है। पहली ट्रेन सन 1837 में मद्रास से 25 किलोमीटर तक चलाई गई थी, लेकिन इसके लिए प्रस्ताव 1832 में ही रख लिया गया था। उस समय अंग्रेजों ने भारत के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने के लिए अपने मतलब के लिए रेलवे की शुरुआत की थी। सन 1845 में मद्रास रेलवे की स्थापना हुई थी। 1853 में पहली बार पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, आज इंडियन रेलवे का विस्तार पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा है, क्योंकि किराया भी बहुत कम है और कुछ ट्रेनें पैसेंजर्स को बहुत लंबा सफर रुके तय करने की सुविधा भी देती है। इसलिए भारत में ज्यादातर लोग ट्रेन से ही सफर करना पसंद करते हैं। भारत में कुछ ट्रेनें ऐसी भी हैं जो किसी उद्देश्य से बनाई गई हैं, जैसे कि माउंटेन ट्रेन, जो पहाड़ी क्षेत्रों के हिसाब से बनाई गई है, जो केवल लोकल एरिया को ही कवर करती है। इसी तरह राजधानी एक्सप्रेस, जो अलग अलग राज्यों को भारत की राजधानी यानी कि दिल्ली से जोड़ती है। ऐसे ट्रेनों में हर तरह के लोग यात्रा करते हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, अपनी सुविधा के अनुसार और किसी भी कोचिज का चुनाव करते हैं। जितने ज्यादा सुविधा उतना ही ज्यादा किराया। तो ऐसा कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा कि वे लोग जो ट्रेन में सफर करते हैं उनके पास खुद का व्हीकल नहीं होता है। अब तो टूरिस्ट ट्रेन भी शुरू कर दी गई है। अभी तक 4 धामों की यात्रा के लिए ही टूरिस्ट ट्रेन बनाई गई थी, मगर भविष्य में और भी जगहों के टूर के लिए टूरिस्ट ट्रेन शुरू हो सकती है। इसे बनाने का खर्च तो और भी ज्यादा आएगा, क्योंकि इसके अंदर एसी, लग्जरी बेड, लग्जरी मैस, किचन, सीसीटीवी कैमरा और सेंसर बोर्ड, वॉशरूम और बहुत सारी सुविधाएं होंगी।
पैसेंजर ट्रेन से लगभग 4 गुना ज्यादा खर्च आएगा इसे बनाने में, या शायद उससे भी ज्यादा। अगर आप इस ट्रेन को बनाने के खर्च के बारे में जानकारी चाहते हैं तो एक स्पेशल पेशकश आपके लिए बना सकते हैं, कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा। तो टूरिस्ट ट्रेन शुरू होने वाली है भारत में, उसके बारे में डिटेल हम कवरेज करेंगे, फिर अगर आपकी सहमति हुई तो। लेकिन कमेंट में आप सबों की संख्या देखिए। दोस्तों, जानकारी हम इंटरनेट पर उपलब्ध आंकड़ों और सूचनाओं से प्राप्त किया है। हम इसकी पुष्टि तो बिल्कुल नहीं करते, हमने केवल शैक्षणिक उद्देश्य से ही इस वीडियो को बनाया है। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को इसी तरह से ही लेंगे। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी अपने विचार कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भारतीयों को अपने पसंदीदा परिवहन के खर्च के बारे में जानकारी मिल सके। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करके शेयर करें इस जानकारी को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। नमस्कार। और हाँ, हमारा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, यानी कि पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें और अपने दोस्तों एंड ग्रुप्स में शेयर करके हमारे कमेंट बॉक्स में अपना राय देना भी न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, और हमारे साथ बने रहने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।